व्याकुल है, उनके लिए मैं जल लेने आया था। एक काम करिए, मेरी प्रार्थना है, अब मैं तो नहीं जा सकता, यहाँ से जल लेकर के जाइए और हमारे अंधे बूढ़े माता पिता को जल पिला दीजिए, उनको तृप्त कर दीजिए। और दशरथ जी महाराज जब जल लेकर के गए, माता पिता कितने भी अंधे क्यों ना हो, लेकिन अपनी संतान में और किसी पराये व्यक्ति में भेद क्या है ये जान लेते हैं। जान गए, उन्होंने कहा हमारा पुत्र कहाँ है, आप हमारे पुत्र नहीं। और तब दशरथ जी ने सारी की सारी बात बताई, और जैसे ही ये पता चला हमारे निरपराध बालक की इन्होंने हत्या कर दी है, बाण मार दिया है, उसी समय जल पीना तो दूर, जल को हाथ तक न लगाया, स्पर्श भी न किया, और एक श्राप दे दिया, राजा हमारे बालक की, हमारे पुत्र की तुमने हत्या कर दी है, हम श्राप देते हैं, एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आपको भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। वो श्राप कौशल्या मुझे बार बार सब ऐसा लग रहा कि चीख चीख करके श्रवण कुमार के माता पिता कह रहे हो कि राजन आपका अंतिम समय आ गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को गए 6 दिन हो गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सुमंत हमारे बच्चे नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, एक बात बताओ, हमारे राम ने कुछ संदेश भेजा है, कुछ कहा है? सुमंत्र जी कहते हैं राम ने सबके चरणों में प्रणाम किया है, आशीर्वाद मांगा है, अयोध्या की कुशलता चाह रहे हैं राम जी, और कह रहे हैं चिंता मत करिए, 14 वर्ष बाद हम आ जाएंगे। जानकी ने कुछ कहा, जानकी जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राम जी के संकोच में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सबको प्रणाम किया है। दशरथ जी कहते हैं हमारे लक्ष्मण ने कुछ कहा है, लक्ष्मण ने तो कुछ कहा होगा। सुमंत्र जी कहते महाराज राम ने क्या कहा, सीता ने क्या कहा, ये हम बता सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा ये हम नहीं बता सकते। और जब ये कहा हम नहीं बता सकते, तो महाराज दशरथ जी कहते हैं कि लक्ष्मण हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, और एक पिता होने के संबंध से मेरा ये हक बनता है कि मैं ये जानूं मेरे छोटे बेटे ने क्या कहा है, अभी के अभी बताओ। और सुमंत्र जी कहते हैं महाराज मैं बता तो देता, लेकिन राम ने अपनी सौगंध दी है कि लक्ष्मण बच्चा है, और बच्चों की बात बड़ों से मत कहिएगा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत क्रोध किया है उसने, इसीलिए हम बता नहीं सकते, राम ने मना किया, सौगंध दी है, राम हमें पिता समान मानते हैं। महाराज दशरथ जी कहते हैं राम तुम्हें पिता समान मानता है, और मैं उसका पिता हूँ, इसीलिए आज मैं पिता होने के नाते पूछ रहा हूँ, और दूसरी बात मैं अयोध्या का राजा हूँ, इस संबंध से भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, लक्ष्मण ने क्या कहा है वो बताओ। और तब सुमंत्र जी महाराज बस इतना कहते, लखन कहे कछु वचन कठोर, कुछ कटु वाक्य बोले हैं, कुछ कठोर शब्द आपके प्रति कहे हैं, कैकेयी मैया के प्रति कहे हैं। दशरथ जी महाराज विचार करते हैं और प्रसन्नता से कहते हैं अब मैं अच्छे से मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, निसंदेह अब मैं आनंद से जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, राम के साथ ऐसा भाई है जो राम को दुख में देखकर अपने पिता को नहीं छोड़ता है, वो किसी और को भला क्या छोड़ देगा। राम के साथ में लक्ष्मण जैसा भाई है, राम को कुछ नहीं हो सकता। 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिन हुए तो 6 बार राम जी का नाम लेकर के महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति विरहि, राउ गयो सुर। 6 बार राम जी के नाम का उच्चारण करते हुए भगवत धाम पधारे हैं। जन्म भी महाराज दशरथ जी ने अपना सुधारा, और मरण भी सुधारा। जब तक जीवित रहे तब तक रामचंद्र जी की सुंदर छवि को देखते रहे, सुंदर कोमल स्पर्श अंगों का करते रहे, और अंत में राम जी का नाम लेकर के मृत्यु लोक से जब गए हैं तो परलोक भी सुधार। हम विचार करते हैं जीवन पर्यंत हम मरते रहते हैं, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, अंत समय में हमें मुखाग्नि दे देगा तो हमारा तरन तारण हो जाएगा, लेकिन विधि ने जो लिख दिया वही होना है। कर्म यदि जैसे कहेंगे, कर्म के प्रभाव से महाराज दशरथ जी भी नहीं बच पाए जो स्वयं ब्रह्म के पिता बने। राम जी चाहते तो बचा लेते, श्राप झूठा हो जाता, लेकिन मर्यादा क्या कहती है, जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। पुत्र
मुक्ति का साधन नहीं होता, पुत्र मुक्ति का कारण नहीं होता। क्यों? ये महाराज दशरथ जी कोई साधारण राजा थे क्या? 4 बेटे हैं इनके। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, 4 दिशाओं में जिनका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न हैं 4 किंतु चारों के 4 दूर हैं घर से। सब कुछ होते भी एक राजा अपने अंतिम संस्कार को क्या नहीं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन एक भी पुत्र पास में नहीं है कि शीघ्रता से उनका दाह कर्म संस्कार भी कर दिया जाए। पूरी अयोध्या शोक में डूब गई, सब लोग इधर से उधर चीत्कार कर रहे, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो राम जी का विरह, दूसरे महाराज दशरथ जी का। गुरु वशिष्ठ जी ने नौका में तेल भरवाया, पार्थिव शरीर सुरक्षित करवाया और सबसे कहा 4 दूतों को भेजा, जाओ शीघ्रता से जाओ, भरत को और शत्रुघ्न को लेकर के आओ। बस ये कहना गुरु जी ने याद किया है, बस इतना कहना। यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हमारे भरत को कुछ मत बताना, बस इतना कहना गुरु जी ने याद किया है, शीघ्रता से चलना है।